आती है जब तेरी याद तो हम तेरी यादों में खो जाते हैं। आजकल तुझे सोचते सोचते ही हम सो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है फ्लाई अप अकेडमी पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम बहुत धीरे धीरे सॉल्यूशन भी बनाएंगे। आप लोग जिनको भी थोड़ा सा दिक्कत है कि थोड़ा स्पीड कम है, तो आप YouTube के ये से स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये सुविधा दिया हुआ है। और चलिए क्वेश्चन के थ्रू से, अब जो भी टाइप बचा है क्वेश्चन के थ्रू से हम लोग समझेंगे और उसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए पीछे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखिए, इसको पढ़िए, उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिए। बनता है, देखिए, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपया है। और ब्रैकेट में दिया है कि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, मतलब वार्षिक ब्याज लगता है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए, अगर यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ा रहे थे तो वो बात को अगर यदि आप समझे होंगे तो बिल्कुल बहुत आसान वे में इसको सॉल्व कर पाइएगा। और नहीं समझे होंगे तो मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है। देखिए 4 साल का ब्याज दे रखा है। 4 साल का कितना? 4 साल का लेता है 6,000। 4th ईयर तक का 4 साल तक का लेता है 6,000 रुपया। और जैसे 5वां साल में ये करता है 5th ईयर में, वैसे उसका ब्याज कितना हो जाता है? 6750 रुपया, ठीक। तो ये आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा है तो आपका 5वां साल में मिला हुआ ब्याज कितना होगा? आप बोलिएगा 750 रुपया, यही ना। 5वां साल में मिला हुआ ब्याज क्या होगा? 750 रुपया। कि 4 साल तक तो ब्याज मेरा 6,000 था, 5वां साल में बढ़ के हो गया 6750, मतलब 750 रुपया वो 5वां साल में मिला है। ये ब्याज किस पे मिला है जरा बताइए। तो हम ये बोले थे, ये कॉन्सेप्ट सीखे थे कि 4 साल के लिए अगर यदि ब्याज इधर जब आप पूरा 4 साल के लिए जोड़ते हैं ये सारा का सारा, तो ये आ रहा है 6,000 पर ही ना लगेगा अगला साल की पूरा सब पे ब्याज लगता है। मतलब ये 750 किस पे मिला है? तो आप बोलिएगा ये 6,000 रुपया पे मिला है कि नहीं? 6,000 रुपया पे इतना ब्याज मिला। और दर जो होता है, रेट जो होता है परसेंट में होता है, तो परसेंट में लाने के लिए आप गुना 100 कीजिएगा, ठीक। ये 2 जीरो को काट रहा है और ये कितना आ जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए और ये 75/6%। और ये जब सॉल्व कीजिएगा तो 12 छक 72.635, 12.5% के रेट से दिया, 12.5% के रेट से दिया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर यदि आप समझते हैं कॉन्सेप्ट को तभी कर पाइएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम जो भी क्वेश्चन अब लेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। आप लोग इस बात को थोड़ा गौर कीजिए। अब देखिए, अगर यदि हम ये कहें कि क्या इसी मेथड से ये सॉल्व हो सकता था, तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, इसी मेथड से नहीं सॉल्व होगा। 6,000 अगर यदि ब्याज था तो 6750 हो गया, यही ना, 6750। हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। कैसे? देखिए 1 जीरो से 1 जीरो और इसको काट दीजिए कितना बार में? 25 से काट देते हैं, यही ना। 25 से काटिएगा तो 25 गुना 50 और ये कितना? 25 चौका 24 आ जाता है। और ये 25 गुना 50 और 7, मतलब 25 गुना 17 बचा जा रहा है, 25 7 175, ठीक। 24 और 27 आ गया, 25 से काटे, ठीक है। अब इसको 3 से काटे, 3 और 8 24 और 3 9 27। मतलब ये कह सकते हैं हम कि 8 रुपया जो धन था वो 9 रुपया बन रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब बोलिएगा कि रेट 1/8 रहेगा, तभी ना आप 8 रुपया एक साल में 9 रुपया बना दीजिएगा। और 1/8 है, मतलब ये प्रतिशत में कितना होगा? 12.5%। 12.5%। जो भी मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल जाके प्रतिशत से जुड़िए, एकदम आपको समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब चीज आपको ना समझ में आए। लेकिन बीच में हम हर बार एक ही चीज को बताना नहीं चाहते, आप मेरी मजबूरी को समझिए।
आप पीछे जाके ये सब देखिए, 1/8 फ्रैक्शन का वैल्यू 12.5% के बराबर होता है। क्या होता है कि नहीं? अब देखिए दोनों तरीके से सॉल्यूशन आ रहा है मेरा, दोनों तरीके से बनेगा भी। ऐसा नहीं है कि तरीका हम बदल देंगे तो मेरा उत्तर बदल जाएगा, है तो नहीं वैसा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें से पहला एक बात अभी भी छूट रहा है, वो 6 माही तिमाही जब बोल देता है कुछ नहीं। 6 माही अगर यदि है तो सालाना ब्याज लगता है, तो 6 माही में आधा ब्याज देना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे 10% रहेगा तो आधा ब्याज कर देंगे हम 5% के हिसाब से। साल भर का दिया है, 6 माही लगा रहा है, मतलब ईयर उस तरह से 6 मतलब 2 ईयर का बात कर देगा। वो हम क्वेश्चन के थ्रू से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, आपका कुछ नहीं छूटने वाला। अगला क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए आप और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये भी कहीं ना कहीं पूछा ही क्वेश्चन है। हम बोले आज का सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही है। ठीक, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1800 रुपए की राशि 2 वर्ष में 2178 रुपए हो जाएगी। देखिए दोनों क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो आपने किया और इस क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, वो कंटिन्यू था, 4 साल तक का दिया था, 5वां साल का भी दिया था। ठीक है, कंटिन्यू है, लेकिन ये 1800 है वो 2 साल में, मतलब डिफरेंस दे दिया 2 साल का। ठीक, तो इस तरह से अगर यदि आप ऐसे समझते हैं, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे तो पहला साल में कोई धनराशि 10 है तो वो 11 होती है, तो दूसरा साल में क्या हो जाएगी, जस्ट इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर और फिर 11 का स्क्वायर। तीसरा साल में क्या हो जाएगा 10 का क्यूब तो 11 का क्यूब, ऐसे बढ़ता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ भी हम देखेंगे, यही चीज को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि ये कैसे बढ़ रहा है। ठीक, कैसे बढ़ रहा है। तो इसका देखिए 1800 रुपए का राशि था, 1800 रुपए का राशि है जो बढ़ के हो गया 2178 रुपया, यही ना। हम रेशियो में देखते हैं, ये रेशियो में देखने का कोशिश करते हैं ये कितना बढ़ रहा है, कैसे, किस हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा इसको वैल्यू को काटना पड़ेगा। ठीक, जो कट रहा है उसको काटेंगे हम। ये कितना टाइम में काट दें, तो अब 3 से ही काटते हैं। देखिए छोटा ये से ही काटते हैं 3 से, ये 600 बार में। ठीक, और ये 3 से 7, 2 और 6 बार में, यही ना। फिर अगर यदि हम बोले ये कट रहा है, हाँ 3 से काट देते हैं, 3 से 200 बार में आ रही है, 3 से 3, 2, 4 और 3 से 2 बार में, यही। अब देखिए, अब ये अगर यदि 2 से काटें तो ये 100 बार में कट जाएगा और ये 121 बार में। आपको अब दिख रहा होगा ये 2 साल का बात लिया तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर पे जा रहा है। ठीक है, 10 का ये स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर, मतलब हम ये कहेंगे कि धनराशि जो मेरा स्टार्टिंग ईयर में 10 था वो बढ़ के 11 हो गया। ये किस रेट से हो सकता है, तो आप बोलिएगा कि 1 बढ़ रहा है सर 10 पे, मतलब 1/10 किसका वैल्यू 10% के हिसाब से बढ़ता है। ठीक, और मुझे वही पूछा था किस दर से, मतलब दर मेरा कितना आ गया 10%। समझ रहे हैं। अगर यदि ऐसा नहीं करते तो आपके पास एक और तरीका था, इफेक्टिव रेट डायरेक्ट निकाल लीजिए। डायरेक्ट निकाल लीजिए कहने का क्या मतलब है, आप जानते हैं इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है। डायरेक्ट 1800 पे कितना बढ़ गया ये, तो आप बोलिएगा 378 रुपया, यही ना। किस पर, 1800 पर, 1800 पर, और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। और जब ऐसा कीजिएगा तो इफेक्टिव रेट 10 का इफेक्टिव रेट जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक, इसमें भी काटने में बड़ा झमेला है, इसलिए ये मेथड देखिए। हम 2 साल के लिए आपके एग्जाम में आया तो 2 साल के लिए देखेंगे वो टूटेगा, ये 100% है, वो वैल्यू टूटेगा स्क्वायर में। 2 साल के लिए बोला, अगर यदि 3 साल के लिए बोलता तो क्यूब में वो वैल्यू टूटता। ठीक है, और ये टूटना पड़ेगा काहे कि बढ़ता उसी रेट से है। पहला साल 10 से 11 गया तो दूसरा साल 100 से 121 जाएगा, तीसरा साल 1000 से 1331 जाएगा, ऐसे। ठीक, इस क्वेश्चन को यही रखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का लेने का कोशिश करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को पीछे, अगर यदि आप बढ़िया से मुझे फॉलो कर रहे हैं तब। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा और बनाने का कोशिश कीजिए। तो सेम वही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है।
पिछला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन था, उसमें ईयर दे रखा था, इसमें ईयर आपको निकालना है, वो रेट दे दिया है। 10% अभी रेट लाए थे हम लोग पिछला क्वेश्चन में, और इसमें 10% रेट दे दिया है, वो टाइम जानना चाह रहा है। ऐसे सवालों को आप कैसे कीजिएगा? पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग के लिए। एक निश्चित अवधि के लिए 1800 रुपए पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया है, तो वर्षों में समय की अवधि बताइए। वर्षों में समय की अवधि देखिए, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना आपको। कितना? 1800 रुपया है। देखिए बहुत तरीका हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग को शार्प रखें तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। 1800 रुपया है, इस पर ब्याज मिला है मतलब 378 रुपया। तो हमको देखते हैं किस रेट से दिया है, 10% के रेट से दिया है। कितना साल तक जा पाएंगे हम देखते हैं। जाते हैं 378 बांटना है ना, 378 रुपया तक ही जाना है। हम अगर यदि 10% करते हैं तो इसका 10% कितना होगा? 180 रुपया। मतलब पहला साल में तो 180 रुपया मिलेगा, दूसरा साल में सेम इसी रेट से इसका 10% मिलेगा, मतलब 180 रुपया ही मिलेगा। अब इसका कितना मिल जाएगा? ये ब्याज बढ़ चुका, ये ब्याज बढ़ चुका। हम लोग देखिए, हम अभी भी करें, बीच से देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। आप पहला वीडियो से जाइए तब समझ पाइएगा। स्टार्टिंग प्रतिशत से हम किए हैं और सारा का सारा वैल्यू प्रतिशत का ही है, ठीक है, प्रतिशत का ही खेल है। अब इसका 10% भी लग जाएगा, कहीं कि ये ब्याज पहला साल में बढ़ चुका है। इसका 10% मतलब 18 रुपया। आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा बात है, तो ये तो 2 ही ईयर में पूरा कंप्लीट हो गया। 378, 18, 36 और ये 37, ठीक, मतलब कितना हो गया? 360 ही हो गया, और 18, 378 रुपया तो यही मिल गया। 378 रुपया मेरा यही मिल गया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये तो बात क्या है, 2 ईयर का, पहला साल, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, ठीक। इतना आप बहुत आसानी से ये बात कह सकते हैं कि 378 रुपया मुझे ब्याज के तौर पे चाहिए था। पहला साल मिला 180, दूसरा साल भी 180, और दूसरा साल में ब्याज पर ब्याज 18, मतलब 2 ही साल में देखें कि 378 मिल गया। मतलब आप यहीं से ईयर डिसाइड कर सकते हैं कि कितना ईयर का बात है। आप बोल दीजिएगा 2 ईयर का, ठीक, 2 ईयर। अब अगर यदि ऐसा ना करके दूसरा कोई तरीका से आप बनाना चाहें, तब दूसरा कोई तरीका से आप बनाना चाहें तब तो हम वही बोलेंगे जो पिछला क्वेश्चन में आप लोग किए। 1800 रुपया मूलधन है, ठीक, और 378 रुपया ब्याज मिल गया। मतलब ये 2 साल में कितना हो, सॉरी साल नहीं दिया है, मेरे दिमाग में घूम रहा है 2 साल, ये कितना हो गया किस हिसाब से आप बोलिएगा। ये हो जा रहा है 378 रुपया। अगर यदि आ जाता है तो 2178 रुपया मेरा हो जा रहा है, ठीक। अब 10% के हिसाब से इसका मतलब ये 10 से ये 11 मिल जाएगा। 10 से 11 में अभी आपको यहाँ खोजना पड़ेगा कि ये 10 का क्यूब में टूटेगा या 10 का 11 का क्यूब में या फिर स्क्वायर में। तो वो कैसे, रेशियो में ही। पिछला क्वेश्चन आप लोग देखें, ये कितना कटते कटते अंत में आ जाता है, कितना, 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। मतलब यहाँ से आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये ईयर कितना है, 2 साल के लिए रहा है। ईयर जो है वो 2 साल के लिए रहा, 2 साल 2 ईयर के लिए पैसा रह गया था। तभी ना, अगर यदि 10% का ये है, 10% मतलब क्या, 1/10 ही ना होता है। 1/10 मतलब पहला साल तो 10 से 11 हो जाएगा, दूसरा साल 10 का स्क्वायर मतलब 100 से 121 हो जाएगा। और जब इसको हम ये करते हैं तो स्क्वायर में ही 100, 10 और ये में टूट जाता है, ठीक। तो मतलब अगर यदि 3 साल के लिए भी रहता तो 3 साल के ये में जरूर 3 साल पे जाके क्यूब पे टूट जाता, ठीक। अगला क्वेश्चन करें। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन 2 ईयर के लिए किए थे। ये 3 ईयर का क्वेश्चन है। 3 ईयर मतलब 3 ईयर का अंतर दिया है, ठीक है। एक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹31 है, तो वह धनराशि कितनी है। ₹31 है तो वह धनराशि कितनी है। ये आ रहा है बोर्ड पे, कैमरा आ रहा है, चलिए ठीक है। 3 वर्ष के लिए दे दिया तो ऐसा नहीं, कुछ डरने वाली बात नहीं। हम क्या बोले, 10% का रेट से दिया, ठीक।
10% का रेट से दिया। आप लोग पहले बनाए होंगे ऐसा क्वेश्चन, जो 2 ईयर वाला जब किए थे हम तो उसमें अगर यदि 3 ईयर का लिया है तो हम बोलेंगे कि 10 का क्यूब जो होगा वो मेरा धन ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। मतलब 1000 रुपया मेरा धन होगा, ठीक, 1000 रुपया मेरा धन होगा। ये जो है इसको हम मान लिए कि 1000 रुपया धन होगा। काहे मान लिए? 3 वर्ष के लिए बोला था भैया, तो 3 वर्ष के लिए 10 का क्यूब कर लिया और मान लिया। ऐसा किए तो देखिए हमको निकालना बेहद आसान हो जाएगा। इसका 3 वर्ष का दिया तो 3 वर्ष का आप निकालिए तो आप बोलिएगा ये तो 10% के हिसाब से दे रहा है, 10% के हिसाब से, ये भी 10% के हिसाब से, ये भी 10% के हिसाब से, 3 साल का है तो ये 10% इसका कितना हो जाएगा? आप बोलिएगा कितना? 100 रुपया नहीं, 100 रुपया, तो ये भी 100 रुपया मिलेगा, इसमें भी 100 रुपया मिलेगा। अब ये थोड़ा फास्ट लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। ये दूसरा साल में देखेंगे, ये तो पहले बढ़ चुका है, इसके 10% हम लेंगे, 10% मतलब इसका 10% 10 रुपया, 100 का 10% 10 रुपया। अब इधर तीसरा साल में जैसे करते हैं, 3 ब्याज मेरा बढ़ चुका है, ये इस पर 10 2 को 10 मिलेगा, 10 रुपया, इसका 10 रुपया और इसका फिर 10% मतलब 1 रुपया, ठीक। अब यहाँ से बात शुरू होता है कि साधारण ब्याज और हम जो ये कहानी बनाया उसमें बोलेंगे कि बताओ तो एसआई कितना है, तो आप बोलिएगा एसआई ऊपर वाला होता है, एसआई बराबर होता है 100, 200 और 300, एसआई 300 है, ठीक। और सीआई कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सीआई, देखिए हम बताना चाह रहे हैं आप लोग, सीआई हो जाएगा 300, तो ये रहेगा ही 310, 320, 330 और 331 हो जाएगा। अगर यदि हम बोले कि अंतर बताओ तो भैया सीआई माइनस एसआई बताओ तो आप बोलिएगा कि ये तो हो जाएगा 331 माइनस 300, मतलब ये 31 आ रहा है, 31 आ रहा है, अंतर यही ना आ रहा है। क्या बार बार ऐसा इतना करना जरूरी है? ऐसा करना क्या जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। हम जो अंतर देखते हैं ये तो ऊपर वाला तो एसआई ही है, मतलब अंतर जो होगा 1, 2, 3 और 1, 4 ये वैल्यू हो जाएगा, मतलब 10, 20, 30 और 31। मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि सीआई माइनस एसआई क्या होगा? 31, ठीक, 31। और देखिए क्वेश्चन में भी बोला है कि 3 वर्ष का जो है वो अंतर कितना है? 31, मतलब मेरा 31 उसके 31 के बराबर। तो ये आप जो 1000 माने कि वो धनराशि 1000 जो माने हैं, मतलब वो भी तो 1000 होगा, 1000 होगा। मतलब ये जो माने वो बिल्कुल सही है, काहे कि उसका 31 और मेरा 31 इक्वल है, ठीक। तो मेरा 1000 उसके 1000 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे बात को? समझना पड़ेगा। ये चीज समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप प्रतिशत, लाभ हानि को पढ़ते हुए साधारण ब्याज तब चक्रवृद्धि ब्याज कराएं तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाइएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप पीछे का वीडियो नहीं देखिएगा तो मुश्किल हो सकता है ये सब चीज समझना, लेकिन समझना पड़ेगा। देखिए हम एक बार और आप लोग के लिए बताते हैं, 10% फ्रैक्शन का वैल्यू 1/10 होता है। हम बोले 3 ईयर के लिए लिया था तो 10 का क्यूब हम मान लिए, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, मान लिए कि 10 का क्यूब मतलब 1000 धन दिया होगा किसी को भी। 3 साल के लिए दे रहा है तो 3 लाइन खींच दिए। पहला साल में 10% के हिसाब से मतलब 100 रुपया मिलेगा, दूसरा साल में एकड़ पर तो मिलवे करेगा 100, और ये जो ब्याज बढ़ गया एकड़ पर भी एकड़ 10% मतलब 10 रुपया मिलेगा। अब जैसे तीसरा साल में हम आते हैं तो इस पे तो 100 रुपया मिलना ही मिलना है, और ये जो ब्याज बढ़ चुका है ये सब 100 रुपये मिलेगा। इसका 10% 10 रुपया, इसका 10% 10 रुपया और 10 का 10% 1 रुपया। हम देखें सीआई और एसआई का अंतर जो होता है ये नीचे वाला सिर्फ रहता है, ऊपर वाला एसआई होता है, ठीक है। तो ये अंतर का बात करें तो सिर्फ इसको जोड़ देंगे, 10, 20, 30 और 31। हम देखें मेरा 31 आया अंतर और उसका भी कितना था? 31 ही है, मतलब मेरा जो 1000 माने हैं वो भी धनराशि 1000 ही होगा, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन पे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और समझिए, उसके बाद इसको करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। बोलता है ₹10,000 पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। समझ पा रहे हैं? अगर यदि हम इसको तरीके से ले जाएं तो बहुत फंसने का भी ये है, ठीक। 2 वर्ष का बात किया, 2 वर्ष का डायग्राम बहुत ही सिंपल होता है। देखिए अंतर बोला 25, मतलब अगर यदि हम सिर्फ और सिर्फ एक आपके दिमाग में डाटा बनाएं कि 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, इसका 2 वर्ष का अगर यदि हम निकालने बोल दें तो आप क्या कीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ इतना कीजिएगा कि इसका क्या अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ कितना है, प्रतिशत तो दिया नहीं जो हम निकाल सकें, ठीक, नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अंतर जो होता है वो अंतर यही वैल्यू होता है कि नहीं। पीछे का वीडियो देखिएगा, अंतर यही वैल्यू रहता है, कि ये तो साधारण ब्याज और तीनों मिलकर चक्रवृद्धि ब्याज। अगर यदि अंतर बोले तो ये तीनों में ये दोनों घट जाता है, ठीक, तीनों में दोनों घट जाता है, और ये अंतर कितना दे रखा है मेरा 25, ये अंतर मुझे 25 दे रखा है, ठीक है। अगर यदि 25 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए आप कैसे निकालते हैं इसको, इसका कुछ रेट तो दिया होगा, कुछ रेट से X% के रेट से हम बोल देते हैं, तो ये भी X% के रेट से। आप लोगों को डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ये जो वैल्यू यहाँ आता था, इसका रेट इतना दर से देता था, वो आता था, और वही दर यहाँ भी लगता था, तो हम अगर यदि बोल दिए ये X% तो ये भी X%। अब इसको निकालें तो आप बोलिएगा ठीक है, निकालिए 10,000 का X%। अब जब 2 बार ऐसा किया, X,000 का X% यहाँ है, फिर X% किए तो यहाँ आ गए, मतलब ये कितना के बराबर है, 25 के बराबर। अगर यदि आप बोलिएगा तो प्रतिशत, ये प्रतिशत और ये प्रतिशत, मतलब 4 जीरो इसको चाहिए, 1% को चाहिए 2 जीरो, तो 2% को चाहिए 4 जीरो, और 4 जीरो इसके पास है, मतलब पूरा का पूरा ये कट गया, मतलब ये कितना हो गया, x² = 25। तो x = कितना होगा, x √25, मतलब ये x = 5, ठीक। मतलब आप जो बोले कि x का वैल्यू X%, मतलब ये कितना के रेट से दे रहा है, 5% के हिसाब से दे रहा है, 5% के हिसाब से दे रहा है। आप लोग के पास अभी समय है, एग्जाम में नहीं होगा, आप लोग इस चीज को देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं। अगर यदि 5% के हिसाब से इसको कीजिएगा तो कितने मिलेगा, बोलिएगा 500 मिलेगा, तो ये भी 500 होगा। समझने वाली बात है, मेरा उत्तर तो आ चुका 5%, ठीक है। लेकिन अब देखिए 500 का 5% क्या 25 होता है कि नहीं होता है, और जब अंतर निकालिएगा तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, CI माइनस SI, यही होता है। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इन सारी चीजों को, तभी आप बहुत जल्दी और क्विकली, देखिए हम बहुत धीरे धीरे आप लोग को बता रहे हैं, और ये धीरे धीरे अभी चलना भी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट ही बहुत रफ्तार में कर दीजिएगा तो समझ में नहीं आता है चीज, पहले उसको धीरे धीरे समझिए, फिर अपना स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बना, ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा समझिए। बोलता है वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया के बराबर है। अब देखिए 2 वर्षों का अंतर है, मतलब ये 8 रुपया कहाँ वाला है, नीचे वाला वैल्यू, ये चीज फटाक से दिमाग में आना चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए हम कहते हैं 8% अगर यदि लेते हैं तो आप इसको फ्रैक्शन में कितना बोलिएगा, 2/25, 8/100, मतलब 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में, ठीक। नीचे वाला का हम 2 वर्ष का बोला है तो स्क्वायर करके ले लेते हैं कि यही होगा मेरा 25 का स्क्वायर, यही होगा मेरा धन, मतलब 625, ठीक। 625 को हम धन मान लिए। अब कितना साल के लिए दिया गया है, 2 साल के लिए, ठीक। 2 साल के लिए किस रेट से, 8% के हिसाब से, तो ये भी तो 8% के हिसाब से दिया गया होगा। इसका 8% जब निकालिएगा तो 2/25, मतलब 25 से 25 बार में, मतलब 50 रुपया, और यहाँ भी 50 ही रुपया आएगा। इस पे फिर से ब्याज लग जाएगा 8% लग जाएगा, मतलब कितना, 2 दूनी 4 रुपया। और ये अंतर जो होता है यही ना होता है, हम पहले भी बोल दिए
क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अंतर यही होता है, हम ले आए अंतर 4, लेकिन वो क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर 4 नहीं 8 है, मतलब ये कितना, ये 8 है। कितना गुना है ये, 2 गुना। तो मेरा जो हम वैल्यू मान रखे हैं कि इतना धनराशि है, वो भी कितना गुना होगा, 2 गुना। मतलब 6 दूनी 12 और 25 दूनी 50, मतलब 1250 रुपया रही होगी धनराशि। बात को समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए होंगे। देखिए एक बार फिर आप लोग के लिए हम इस चीज को दोहरा देते हैं। चीज नया हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप समझने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ पाइएगा। 8% को फ्रैक्शन में लिखें, भिन्न में लिखें, और ये सब सारा चीज लिखना सीख चुके हैं हम लोग प्रतिशत में, ठीक है। 8% मतलब 2/25। 2 साल का बात किया तो नीचे वाला का हम स्क्वायर लेके मान लिए कि 25 का स्क्वायर 625, ये होगा मेरा मूलधन, ठीक। अब इस धन पे 2 साल के लिए दिया है, तो 2 साल के लिए हम बना दिए। 8% लगेगा, मतलब 50 रुपया पहला साल, और दूसरा साल में भी इसका 8% मतलब 50 रुपया तो लगेगा। दूसरा साल में ये ब्याज जब बढ़ गया था, इसका ब्याज 4 रुपया यहाँ लग जाएगा, ठीक। हम देखें अंतर मेरा 4 रुपया का आता है, जबकि अंतर क्वेश्चन में दे रखा 8 रुपया, मतलब मेरा 4 उसके 8 के बराबर, मतलब कितना गुना, 2 गुना। तो मेरा 625 उसका कितना बराबर, 625 2 गुना के बराबर, मतलब 1250 के बराबर, ठीक। समझ पा रहे हैं बात को, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आप लोग बने रहिए वीडियो में, अभी क्वेश्चन और करेंगे, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए आ गया। अर्धवार्षिक 6 माही बोल सकता है, अर्धवार्षिक मतलब कि आधा 6 महीने का। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम बढ़िया से, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। बोलता है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 1.1/2 वर्ष, मतलब 1.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, वो बताने बोला है। देखिए अब जब ऐसा होता है, अगर यदि आप आधा अर्धवार्षिक का बात कर दिए, मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये कितना साल में बढ़ जाएगा, तो आप बोलिएगा आधा देखिएगा, तो 1 साल में 2 छमाही और एक मतलब 3 वर्ष हमको लेना पड़ेगा। हम जो तरीका का यूज करते हैं उसमें 3 वर्ष मतलब 3 लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है, ट्री मेथड में। काहे, ये चीज ध्यान रखिएगा, अर्धवार्षिक जब होता है तो समय डबल हो जाता है। आप लोग ऐसा पढ़े होंगे कि डबल हो जाता है। काहे डबल हो जाता है, 1 साल में 2 छमाही बनेगा, और 1.5 साल है तो तीसरा साल भी उसमें हो जाएगा, तो टाइम 3 ईयर का यूज करेंगे। और देखिए ये प्रति वर्ष की दर से 5%, और दर जो है थोड़ा समझिएगा, दर 5% लगता है। अगर यदि सालाना तो 6 माही कर देंगे तो कि आधा लगेगा कि नहीं, आधा लगेगा, मतलब 2.5% लगेगा। आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। अगर इस साल में 5% लगता है, तो ये तो अर्धवार्षिक का बात किया, आधा कर दिया, तो मतलब 2.5% ही रेट देना पड़ेगा, दर देना पड़ेगा। अब देखिए हम बनाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। 16,000 रुपए है। अब हम कितना साल के लिए यूज करेंगे, तो आप बोलिएगा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए यूज करेंगे कि नहीं। किस रेट से, तो 2.5% के हिसाब से, ठीक है, 2.5%। काहे कि आधा हो जाएगा, ये सब जगह 2.5% लगेगा, यहाँ भी 2.5% लगेगा। एकदम धीरे धीरे, जिनको थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, यूट्यूब ये सुविधा दिया है कि आप थोड़ा स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे ही बताएंगे, काहे कि हम सबको देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं, जो समझ पा रहा है वो तो कहीं से भी पढ़ लेगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देखेगा और समझने का कोशिश करेगा धीरे धीरे, ठीक है। अब 16,000 का 2.5%, ये कितना होगा, 16,000 का 2.5%, तो प्रतिशत से 2 जीरो और पॉइंट से 1 जीरो, मतलब 16 गुने 25 आ जा रहा है, मतलब 400 रुपया पहला साल मिलेगा। इसी तरह से सेम इसका मतलब यहाँ भी मिलेगा और सेम यहाँ भी मिलेगा। ये चीज तो आप लोग पकड़ रहे होंगे, ठीक, ये बराबर ही रहता है। देखिए ये चीज निकाल लीजिएगा, जो भी अभी नए आए हैं, हम बोले प्रतिशत पे जाइए और उसको समझिए का 2.5%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 जाता है, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो और ये पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो, 16 गुने 25 कितना होता है, 400, वही 400 हम लिखे हैं वहां 400। अब देखिए मेरा बात रहा कि ये तो अब दूसरा साल में जैसे हम आते हैं, ये तो
ब्याज है, इस पे तो 2.5% लेगा ना, लेगा वो लेगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, ब्याज पे ब्याज देना पड़ेगा। इसका 2.5% मतलब कितना, आप बोलिएगा 2 जीरो और 4 दूनी 8 और 10 रुपया। ठीक, फिर तीसरा साल में जैसे आते हैं, इधर देखें ब्याज ये सब बढ़ चुका है, ये सबका लगेगा। इसका 2.5% 10 रुपया, इसका 2.5% 10 रुपया, और इसका 2.5% बताइए 2.5% इसका आप लोग निकाल के देखिएगा, ये आएगा 2.5% मतलब 0.25। ठीक, अब वो पूछा है कि तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये सारा का सारा वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। कहने का मतलब सियाई अगर यदि आप निकालते हैं तो सबको जोड़िएगा, 400, 800, 1200, 1210, 1220, 1230 और 1230.25 कितना रुपया ब्याज के तौर पे वो पाएगा। देखिए चक्र छमाही और ये में मत फंसिएगा, छमाही जैसे आएगा आप निकाल लीजिएगा। अगर यदि 1.5 बरस है तो 6 महीना में बांटिएगा तो कितना ये में बढ़ जाएगा, आप बोलिएगा 3 बार में बढ़ जाएगा, वही 3 बरस का हम यूज किए। ठीक, और ये तो 5% अगर यदि साल में लेता है मतलब 6 महीना में 2.5% ना लेगा, इसलिए ये दोनों चीज सिर्फ नया है यहाँ और कुछ नहीं, बाकी तो तरीका वही है। समझ रहे हैं बात को। देखिए इसमें अब ये ऐसे जैसे छमाही बोल रहा है वो तिमाही भी बोल सकता है, तो तिमाही करेगा तो क्या, तिमाही अगर यदि कर देगा तो 12 महीना के हिसाब से 12 मंथ को तिमाही के ये में बोलिएगा तो कितना साल में बांट दीजिएगा आप कि 3 महीना का पहला साल, 3 महीना का दूसरा, फिर 3 महीना का दूसरा और 3 महीना का चौथा, मतलब 4 बार में आप बांट दीजिएगा। अगर यदि तिमाही बोलेगा तो, चौमाही बोलेगा तो 3 बार में बटेगा, मतलब 3 ईयर का ट्री बनाएंगे। और अगर यदि इसमें आधा हो रहा था तो तिमाही बोलेगा तो ये रेट जो है अगर यदि 20% लेगा तो वो 4 से भाग हो जाएगा, मतलब 5%। ये सब चीज थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज जब छमाही तिमाही जब बोल दे तो अगर यदि साल में 20% लग रहा है तो तिमाही बोलेगा मतलब 3 महीना में कितना लगेगा, 5% लगेगा। ठीक, ये सब चीज समझना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का क्या ये चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिए। इतना अगर यदि आप कर लेते हैं तो एसएससी जीडी के लिए सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है, ये अगर यदि कॉन्सेप्ट आ गया, जिस तरह से क्वेश्चन को हम बना रहे हैं वो चीज अगर यदि समझ गए आप तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, चाहे कैसे भी पूछे हो। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए हम क्या, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो ₹80,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 92,610 रुपया हो जाएगा। ठीक, सुनिए बात को थोड़ा सुनिए, ये क्या कह रहा है। अगर यदि अर्धवार्षिक है तो इस बात को उनको समझना पड़ेगा। अर्धवार्षिक है मतलब रेट जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी पिछला क्वेश्चन में देखें कि रेट हो जाएगा आधा, मतलब 10% का आधा लगेगा, मतलब रेट कितना लगेगा 5%। और जो हम टाइम मतलब निकालेंगे वो जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, डबल आएगा। ठीक है, टाइम डबल आएगा, 2 गुना टाइम आएगा। काहे, आप देख चुके हैं काहे कि वो इस चीज से डबल टाइम आता है मेरा पिछला क्वेश्चन, इसलिए हम पहले उसको किए इसके बाद, ताकि आप रिलेट कर सकें और समझ सकें। अभी जो समय लाएंगे वो डबल समय आ जाएगा, उसको हम आधा करेंगे। ठीक, देखिए अगर यदि 5% मतलब 1/20 होता है, 1/20 होता है। देखिए अब समझिए 80,000 कोई धनराशि है, 80,000 है, वो कितना समय में 92,61 हो जाएगा, यही ना। हम रेशियो में देखेंगे वही, ये जो वैल्यू है 20 और 21 जब बढ़ जाएगा तो पहला साल में क्या होगा 20 से 21, तो ये 20 से 21 के या तो स्क्वायर में या फिर ये में 20-21 के रेशियो में ही टूटेगा। ठीक, देखिए हम निकालते हैं। अब जैसे ये काटे तैसे आप बोल सकते हैं कि ये तो ऐसा बात है कि ये 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब है कि नहीं, 20 का क्यूब होता है
8000 होगा। और ये 21 का क्यूब है, 21 का क्यूब है, आप लोग देख लीजिए 21 का क्यूब है, 441 गुने 21। ठीक, अब ऐसा हम देखें तो क्यूब है, मतलब मेरा ये क्यूब क्या दर्शा रहा है कि टाइम जो होगा वो 3 ईयर आ गया। ठीक, 3 ईयर आ गया, मतलब एक्चुअल में टाइम क्या होगा, अर्धवार्षिक है तो ये डबल करके ना एक्चुअल में टाइम जो हो जाएगा वो टाइम क्या हो जाएगा, इसका आधा नहीं, इसका आधा हो जाएगा, मतलब 1.5 वर्ष लगा हुआ, 1.5 वर्ष का समय लगा हुआ। काहे कि अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है मतलब ये जो वैल्यू दिया है ये डबल करके आ गया, दोगुना आ गया, तो उसको हम आधा करेंगे तो 1.5 वर्ष का समय लग जाएगा। ठीक, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, हम बोले कि अर्धवार्षिक है तो ये 10% ना लग के 5% लगेगा। 5% मतलब 1/20, 20 रुपया धनराशि एक साल में 21 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम देखें ये 20 के क्यूब और 21 के क्यूब में टूटा, मतलब 3 ईयर का टाइम लगेगा। लेकिन 3 ईयर का कैसे हो जाएगा, जब हम अर्धवार्षिक का बात करते हैं तो अर्धवार्षिक में आधा ईयर में चल जाएगा। ठीक है, 3 ईयर आ रहा है मेरा एक्चुअल, तो उसका एक्चुअल लगने वाला जो समय होगा वो 1.5 वर्ष का हो जाएगा, 1.5 ईयर का। इस बात का ध्यान रखिएगा आप थोड़ा। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे तरफ से खत्म है, आप लोग बनाइए, इतना भी करके जाते हैं आप लोग एकदम। हम देखें आप लोग का सेट ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, वो गुना वाला सवाल दे देता है। ठीक है, आप लोग बोलिएगा तो जितना भी सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम आप लोग के सामने एक बार और ले आएंगे। नहीं तो हम जहां से भी क्वेश्चन उठाएं, बीच बीच में क्वेश्चन जो था आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है।